आज छात्रों हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों पर डिस्कस करेंगे और उसमें भी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि ह्यूमैनिटीज़ विषय के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें मेजर कोर्स कौन कौन सा ले सकते हैं, वे माइनर कोर्स में क्या लेंगे, एमडीसी में उनका चयन कैसा होगा, एमआईएल स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या चयन होगा और वैल्यू एडिड कोर्स में उन्हें वे किन विषयों का चयन कर सकते हैं, इस पर हम एक बातचीत करेंगे। और आखिर में जो हिंदी ऑनर्स के छात्र हैं छात्रों, वे किन विषयों का उन्हें कौन से विषय दिए जाएंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में आता है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से विषय हैं, ह्यूमैनिटीज़ में देखिए क्या क्या है। मेजर कोर्स के अंतर्गत आप अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, म्यूज़िक, पाली, पर्शियन, फ़िलॉसफ़ी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेजर कोर्स यानी कि आपका ऑनर्स हिंदी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, हो सकता है ऑनर्स आपने हिंदी लिया हो सकता है आपने ऑनर्स इंग्लिश लिया हो या बंगाली लिया हो, जो भी आपका ऑनर्स है ये है। एमआईसी मतलब माइनर कोर्स में अब आपको कौन से विषय पढ़ने हैं। तो माइनर कोर्स में आपको इन सभी विषयों में से कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं सिवाय मेजर कोर्स में लिए गए विषय के। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे किसी विद्यार्थी ने हिंदी लिया है मेजर कोर्स, ठीक है, तो वो माइनर में अरेबिक भी पढ़ सकता है, बंगाली भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है, मैथिली भी पढ़ सकता है, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, म्यूज़िक पढ़ सकता है, पाली पढ़ सकता है, पर्शियन पढ़ सकता है, फ़िलॉसफ़ी, संस्कृत, उर्दू पढ़ सकता है। ठीक, अब हम आते हैं एमडीसी पर। एमडीसी में हम किन विषयों का चयन कर सकते हैं। एमडीसी में जो है मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसमें देखिए छात्रों, इसमें से आपको इन विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना है, या तो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी या फिर अकाउंटिंग। इन सभी में से आपको किसी एक विषय को चयन करना है। अब हम आते हैं एमआईएल। छात्र बिल्कुल ध्यान देंगे और इसको अपनी कॉपी पर लिखते चले जाएंगे। तो जो एमआईएल है, एमआईएल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एईसी कहते हैं, कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। एमआईएल का मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू, संस्कृत, बंगाली या मैथिली ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी का मेजर हिंदी है, ठीक है, तो वो इंग्लिश लेगा एमआईएल। तो या तो वो इंग्लिश ले सकता है या फिर उर्दू ले सकता है या फिर संस्कृत, बंगाली या मैथिली। ठीक है, और अगर किसी का एमआईएल हिंदी है तो वो हिंदी भी ले सकता है। कहने का मतलब है छात्रों कि आपका मेजर कोर्स कोई भी हो, आप एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में इनमें से किसी भी एक विषय को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स पे। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हम रखते हैं। जैसे कि देखिए इसमें 3 क्या क्या है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप। तो आपके लिए खुला विकल्प है कि आप इन तीनों में से किसी एक विषय को ले सकते हैं, किसी एक टॉपिक को ले सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू एडेड कोर्स में जो है आपके 5 टॉपिक्स हैं, मतलब 5 शीर्षक है। इसमें से आप स्पोर्ट्स एंड लाइफ भी ले सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी ले सकते हैं, इथिक्स एंड कल्चर भी ले सकते हैं, गांधी एंड एजुकेशन एंड स्वच्छ भारत। इन 5 में से किसी एक को ले सकते हैं। अब छात्रों यहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है। देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की बात करें या फिर बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय की बात करें, तो उसमें
जो है अलग अलग व्यवस्था है। जैसे कि अगर मैं कॉलेज टू कॉलेज की बात करूँ, खास करके अगर आरएन कॉलेज के हमारे जितने छात्र हैं आरएन कॉलेज के, अगर उनमें से किसी ने हिंदी लिया है, ठीक है, मान लिया जाए आपने मेजर कोर्स में कोई भी एक सब्जेक्ट लिया है, या अरेबिक लिया है, बंगाली लिया है, इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, मैथ लिया है, कुछ भी लिया है, तो आपको जो है माइनर में क्या लेना है, इंग्लिश लेना है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बताई गई है कि आप जो है इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश को स्टडी कीजिए। ठीक वहीं एमडीसी में छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें पता नहीं हमें कौन सा विषय लेना है, कौन सा विषय दिया गया है। तो एक खाका, एक मानक तैयार किया गया है। ये हर कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है। हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, बेसिकली मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो जैसे कि मान लिया जाए अगर आरएन कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को क्या दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है कि आप हिस्ट्री एक विषय ले लीजिए। ठीक है, एमडीसी में अगर ज़्यादातर विद्यार्थी ये कहें कि मैम हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन है, सभी विद्यार्थी यदि बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन है, तो वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे कॉलेज में हिंदी, मतलब आरएन कॉलेज में हिंदी देने की बात रखी गई है कि विद्यार्थियों को हिंदी दिया जाएगा। और जब हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो उसमें विद्यार्थियों को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। और बीएससी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स में उनको दिया जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये अब तक का सिस्टम है छात्रों। ये जो दिया गया है छात्रों मतलब आरएन कॉलेज के छात्रों को, तो ये सारे विषय दिए गए हैं। बाकी विश्वविद्यालय के जितने अदर कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी अलग अलग व्यवस्था है। ठीक है, बाकी कॉलेजेस में भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। आप या तो हिस्ट्री पढ़िए या पॉलिटिकल पढ़िए, है ना, या ज्योग्राफी पढ़िए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो फैकल्टी है, अलग अलग कॉलेज की जो फैकल्टी है, वो किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एलएनटी कॉलेज की बात यदि हम करें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ प्रमोट किया जाता है, मान लीजिए कि हम एमडीडीएम की बात करें तो वहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि या तो आप पॉलिटिकल पढ़िए या इकोनॉमिक्स पढ़िए या हिस्ट्री पढ़िए, है ना। अलग अलग विषय की कॉलेज टू कॉलेज जो है अपनी प्रायोरिटी तय की जाती है। तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो से पूरा हो गया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।